परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 118। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आर्त, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे, वे आर्त भक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है, वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे, वह अर्थार्थी है।
और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है वह ज्ञानी है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूं और वह मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार से स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवमय है ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और परा प्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है। ये लिखेंगे। तो बहुत तरह के हैं साधक, जैसे कहते हैं साधक बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के महाराज ने यहाँ भक्त कहे बहुत तरह के हैं। सो पहले तो जो रोग में बहुत कॉमन है ना, रोग में मुसीबत में पीड़ित होने पर, दुख में कष्ट निवारण के लिए करते हैं, वे उस तरह का आर्त भक्त है। और हम जानते हैं कि विश्व भर में इस तरह के भक्तों की मैक्सिमम पॉपुलेशन, राइट, इस तरह के रोग और दुख दूर करने के लिए आर्त भक्त। और फिर कोई जानना चाहता है कि मैं आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जो इस रास्ते को जानना चाहता है उसे महाराज जिज्ञासु बोलते हैं। फिर जो अर्थ की कामना से, धन की कामना से पूजा करता है वो अर्थ भक्त बोला है, अर्थार्थी है अर्थ की कामना से। और फिर जो विवेक पूर्वक सोच समझ कर केवल इसलिए करता है कि इससे मेरी आत्मा का कल्याण होगा, जिसे इस चीज का पक्का पता है, उसे वे ज्ञानी कहते हैं। और फिर उसके बाद जल्दी से ऐड कर देते हैं प्रभु कि ज्ञानी और अनन्य भक्त मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर से है, सब कुछ परमेश्वर है। इस तरह यहाँ तक इसको मानना, इसमें जीना, इसमें चलना, सो ये चीज प्रभु को बहुत पसंद है। सो पर प्रभु ने कहा कि ये बहुत विरले होते हैं, बहुत ज्यादा विरले होते हैं जो हर चीज ऐसी माने। हमारा देह अभिमान अभी अटका होता है, तभी हम कभी ब्लेम करेंगे किसी को, कभी किसी पर दोष करेंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन सब राम से है और राम की ही इच्छा से हो रहा है और सब राम ही है। तो वह ऐसा पहुंचना और ऐसा मानना के लिए बहुत गुरु कृपा, सर्वोपरि गुरु कृपा। सो आज भी बहुत ही सुंदर दिन रहा और आज हमारी जप योग की भी बैठक होती है, वो भी रही और बहुत सुंदर दिन था। बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है। सो बहुत प्रश्न आया कि अपने स्वरूप से प्रीति कैसे हो जाए। अपने स्वरूप से प्रीति कैसे हो जाए। प्रीति जो शब्द है ना, ये हर कुछ, ये मिले उसे जिसे दे भगवान, ये ऐसा शब्द है। और फिर यहाँ से वह यहीं से आता है, मिले उसे जिसे दे भगवान। सो ये संत महाराज कहते हैं कि संतों से मांगना चाहिए और उनके श्री चरणों में लोटपोट होना चाहिए,
जिनको ये सब के रोग लगे होते हैं सो उनके चरण जिनको 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 अपने स्वरूप से प्रीति है, सो उनकी संगति उनके श्री चरणों में, गुरुजनों के श्री चरणों में बार बार विनती करनी ही सारा सारा काम बना देता है, सारा काम बना देता है। बहुत बहुत ही सुंदर। सो ये ऐसे ऐसे ही करना चाहिए। ये उन्हीं से ही मिलेगा, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम में प्रीति, अपने स्वरूप में प्रीति, मैं आत्मा हूँ, उससे आत्मा के नाम से बाप रे अथाह प्यार हो जाना। आत्मा, अपने आप को आत्मा मानते ही आनंद, जॉय, ब्लिस इस तरह से होने लग जाना। तो ये गुरु गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा से पॉसिबल है, और तो कुछ नहीं, या और तो कुछ नहीं। अपने आत्मा के बारे में जानकर स्तब्ध हो जाना, स्पीचलेस हो जाना, आत्मा के बारे में पढ़कर रोम रोम पुलकित हो जाना। और एक्चुअली आत्मा और कोई नहीं, परमात्मा ही है। सो इसलिए परमात्मा के बारे में या वही अपना स्वरूप है, सेम प्रभु का स्वरूप है, सब कुछ सेम। सो आनंदित होना ये सब प्रभु ही देते हैं, अपने आप नहीं आता, आ ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं कुछ अपने आप आ सके ऐसी चीजें। ये सब, ये तो संत लोग इससे मालूमाल हुए हुए, संत लोगों के पास इसके ये चीज है। विरला ही कोई सोचता है कि मुझे प्रीति हो जाए, है ना। ऐसे कोई विरला ही सोचेगा कि मुझे ऐसे हो जाए, या मुझे अपने स्वरूप से प्रेम हो जाए या प्यार हो जाए। कोई विरले ही होते हैं। तो विरले ही होते तो प्रभु से मांगेंगे तो मिल जाएगा हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है। स्वामी जी महाराज सब कुछ दे देते हैं, कुछ मर्जी मांगो उनसे, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है उनसे, कुछ भी मांग लो, सब कुछ मिलता है। सो बहुत सुंदर दिन है, आज धनतेरस है। मैं देख रही थी कैलेंडर, किसी ने पोस्ट भेजा तो मैंने कहा महाराज देखो कैसे याद दिला रहे कि हेलो धनतेरस शुरू, और उसके बाद फिर छोटी दिवाली, और फिर हमारा फिर दिवाली आ भी गई। और 12 नवंबर को देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे पास दिन है। 12 नवंबर को दिवाली है, 13 नवंबर को स्वामी जी महाराज का दिन है, और फिर हमारे 21 नवंबर को सांबा श्री रामशरणम का उद्घाटन है, और फिर 29 नवंबर को ऑनलाइन श्री रामशरणम सत्संग का एकांतवास है। हमारा हम इसे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी का तिलक दिवस है, सो हम ये मनाते हैं। और हमारा जो प्रभु ने ये ऑनलाइन सत्संग का प्रसाद दिया है ये मनाते हैं। सो गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा है। सो नवंबर तो फुल है, फुल बहुत बहुत भरा पड़ा है। सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत कृपा है। बुक्स बहुत सुंदर बुक्स का आनंद ले रहे साधक, और फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे कि कीजिए, बांटिए जहाँ जहाँ बांट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने एडल्ट्स को ये वाली बुक दी, फलानी बुक दी, तो कहते नहीं आप रहने दीजिए, हम और नहीं वो करेंगे। देखिए वो वाली जो ग्रीन बुक्स हैं बच्चों के लिए, बहुत एडल्ट्स का मुझे पता नहीं,
एडल्ट्स, रेगुलर एडल्ट, साधक एडल्ट्स की रेगुलर एडल्ट्स बदलने का मन करता है कि नहीं उनका, ऐसा ऐसा मुश्किल है। लेकिन भगवान के स्वरूप का दर्शन होने या फिर उनकी इस तरह से वो, क्योंकि कामना जिनने है ना, बाकी साधक समाज से भी बाहर लोग कामना की है का कामना पूरी हो जाए, तो अपने आप को बदलना तो बहुत बहुत विरले होते हैं। साधकों में भी बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बदलते हैं और बदल सकते हैं, बहुत कम होते हैं। बट इसीलिए सुंदरकांड जी का जब करें कि कोई अगर हम देखते हैं कि बुक्स दी हैं हमने और वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आदर नहीं करते, देखिए दूसरा क्या करता है उन बुक्स का, वो तो हमारा एरिया ही नहीं है। हमारा एरिया तो है कि हमें जहाँ महाराज कहीं देने को हम दे दें, है ना, इस तरह से। जैसे अंदर हमारे बात चलती है, जैसे प्रभु प्रेरणा देते हैं कि महाराज ये मैं देना चाह रही हूँ। जैसे सुंदरकांड जी की बुक डिप्रेशन के बच्चों को या एडल्ट्स को, और फिर वहाँ पर फिर जहाँ रिलेशनशिप में सही नहीं है वहाँ पे स्ट्रेंथ देने के लिए, इस तरह के जहाँ केसेस हैं, तो वहाँ ये सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण, दृष्टि बदलनी है अपनी। अगर किसी को स्ट्राइक कर जाए तो गुरुजनों से पूछना चाहिए। हम तो वैसे भी हमारे अंग संग गुरुजन हैं, हम अपने गुरुजनों को सारथी मानते हैं। स्वामी जी महाराज से पूछिएगा कि महाराज किसको पकड़ाऊं, किसको दूं, आज किसके लिए भेज रहे हैं। ऐसे पूछ के दीजिएगा। बाकी चीजें जैसे स्वामी जी महाराज ने दिलवा दी, बाकी उनके काम है, वे उस पुस्तक को किस तरह से पढ़वाना चाहते हैं, किसे पढ़ाना चाहते हैं। मैं शेयर कर रही थी तो कई बार क्या होता है, घर में देते हैं तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि हम शेयर कर लेंगे, या हमने ऐसे इस तरह की। तो हमेशा शुरू से ही रहा है पुस्तकों का कि अपनी अपनी रखिए, शेयर क्या करनी है, छोटी सी पुस्तक है, और तो अपनी अपनी रखिए, कभी मन करे पढ़ ली अपनी, तो वो अलग रहती है। तो एक बार दिल्ली में रामायण पाठ जी होता है। रामायण पाठ जी हुआ तो पता चला कि अनाउंसमेंट बीचों बीच हो गई कि भाई महाराज कैलेंडर्स दे रहे हैं, आप आ जाइए अपने अपने नगर के हिसाब से, पर फैमिली में एक ही ले सकता है कैलेंडर। तो एक साधिका जी अपनी मम्मी के साथ गई हुई थी, और वो साधिका जी मैं ही थी ये और फिर तो बाकी जो परिवार के थे, इतना रश होता है तो सब इधर उधर, पर हम पहुंच गए ऊपर महाराज के पास ऊपर। तो सब लाइन में लगे, क्योंकि फैमिली में से एक को ही मिलना था, तो मैं पीछे खड़ी हो गई, मैं दरवाजे के पास। सब लोग लाइन में, जैसे चंडीगढ़ का था तो चंडीगढ़ के सारे लोग लाइन में लग गए। तो मेरी मम्मी भी लाइन में लग गई, उनको मिला, तो सारी लाइन खत्म हो गई चंडीगढ़ की। तो महाराज ने देखा, महाराज कहते अनुपमा आओ। तो मैंने कहा महाराज ले लिया मम्मा ने। कहते नहीं आओ, आगे आओ, आगे आओ। और फिर मैं आगे गई और फिर मुझे कैलेंडर दिया महाराज ने, प्रसाद दिया, देवी माँ का कैलेंडर था। और वहाँ वो कैलेंडर देने में भी बहुत बहुत कृपा थी कि मुझे उस समय मेरे भाव बदल गए महाराज के प्रति, और वे भाव परिवर्तन किया उन्होंने। तो वे माँ रूप में मुझे फिर मैं उन्हें माँ रूप में देखने लगी। तो फिर तो इसलिए तो यही चीज़ फिर महाराज ने कहलवाई कि घर में अगर किसी को आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, या उसकी अलग है प्रॉब्लम, उसका अलग है, तो उसके नाम की दो,
कि भाई नहीं ये मैं बहू के लिए लाई हूँ अलग से। अरे क्या लाने की जरूरत है, हम लोग यही हैं। हम लोग के कल्चर में पढ़ने का, ऐसी रीडिंग करने का इतना प्रचलन नहीं है, तो इसलिए पुस्तकों को इतना सुंदर वैसा उस चीज से नहीं मानते हैं। पर तो क्या हुआ, हमें पता है, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि अगले को स्पर्श करे, और जैसे हमें स्पर्श किया है या जैसे बाकी साधकों को स्पर्श किया है, सो परमेश्वर सबको जिन जिन के हाथ जाए स्पर्श करे और अपने से प्रीति, जैसे भी हीलिंग करनी है प्रभु ने करे। सो इसलिए हमें तो, हमारा तो ये होता है कि महाराज का स्पर्श मिलेगा, प्रभु का स्पर्श मिलेगा। सो ये जो भावना होती है बड़ी निष्काम भावना होती है। सो निष्काम भावना से देते जाएं। अगला क्या करता है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम एंड दैट इज नॉट माई बिजनेस ऑल्सो। इट इज नॉट माई बिजनेस टू नो कि उन्होंने, हाँ बट आनंद तो आता ही आता है कि जब कोई बताता है कि बहुत आनंद आया, या हम में कितना बदलाव आया, या हम स्ट्रांग बन सके, है ना, हमारा भी माँ सीता की तरह या हनुमान जी की तरह हमारी निष्ठा और पक्की हुई, यू नेवर नो। सो इसलिए आगे बढ़ के देखना कि क्या करता है क्या नहीं करता। रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ, जो कोई कह दे भाई हमें दिया मत करो, जैसे मुझे कहते हैं कि हमें अब भेजा मत करो, तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, मैं नहीं भेजती। लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कई लोगों ने पहले बंद करवा दिया, तो मुझे ये लगा कि ओहो ये बच्चे गाते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी रहेगी, तो फिर मैं जबरदस्ती भेज देती। मैं नहीं, अब सिर्फ बच्चों के लिए भेजी है कि अपने वो ये चीज ठीक कर ले। सो इसलिए पर हमारा काम तो प्रसाद बांटना है, और महाराज ने दिया है तो हम बांटे, बच्चों के लिए है तो बच्चों को बांटे, और एडल्ट्स भी आनंद लें इससे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।